हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट अकेडमी में। मैं हूं सादिक हुसैन। आज आपको फिजिक्स के चैप्टर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन के न्यूमेरिकल कराऊंगा। न्यूमेरिकल एक टॉपिक के कराऊंगा स्पेशली, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन, है ना। तो उससे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन की बेसिक्स समझ लेते हैं, क्या होती है इक्वेशन ऑफ मोशन और उनका एप्लीकेशन कैसे करते हैं ना। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती है, पढ़ी हम लोगों ने बचपन से, 9th क्लास से पढ़ते ले आ रहे हैं। कौन कौन सी होती है? देखिए, पहली होती है, फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है बताओ, v इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड कौन सी होती है, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड क्या होती है, थर्ड v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। ये 3 इक्वेशंस होती हैं। अब इनको या तो कर लेते हैं आप लोग, लेकिन एक शॉर्टकट थोड़ा और भी है इसमें कि कौन सी इक्वेशन कब लगेगी। इसका एक शॉर्टकट है। देखिए यहाँ पर 4-5 क्वांटिटी हैं। कौन कौन सी? u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, t टाइम है, a एक्सेलरेशन है और x डिस्प्लेसमेंट है। टोटल 5 क्वांटिटीज हैं। 5 में से सभी क्वेश्चन में कोई 4 क्वांटिटी दी हुई हैं। देखो इसमें कितनी है, 1 2 3 4 दी हुई है। यहाँ पर 1 2 3 और एक एक्सेलरेशन 4 दी हुआ है। 1 2 3 4 यहाँ पर दी हुई है। कोई एक क्वांटिटी मिसिंग है। सभी में क्या है, एक क्वांटिटी मिस है। देखो फर्स्ट वाली इक्वेशन में कौन सी क्वांटिटी मिस है, डिस्टेंस x। अगर x ना इक्वेशन में पूछा गया है ना तो दिया हुआ है तो फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे, ठीक है। कभी क्वेश्चन में ना x दिया है ना पूछा है तो x लगा देंगे। सेकेंड इक्वेशन क्या मिस है, v ना दिया है इक्वेशन में ना पूछा गया है तो सेकेंड लगा देंगे। थर्ड वाले में क्या मिसिंग है, टाइम t ना पूछा ना दी ना गिवन है तो फोर्थ लगा देंगे, थर्ड लगा देंगे, है ना। एक और इक्वेशन है जिसको कुछ लोग फोर्थ इक्वेशन मोशन बोल देते हैं, लेकिन फोर्थ हमको बोलना नहीं है। इसको क्यों नहीं बोलना है, वरना कंफ्यूजन हो जाती है। बच्चे सोचते हैं 4 इक्वेशन है, तो हमको फोर्थ ना बोल के उसको अदर इक्वेशन बोलेंगे, अदर इक्वेशन मोशन। वो क्या होती है, एक होती है वो निकालते हैं हम लोग nth सेकंड में, nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं या डिस्टेंस निकालते हैं। वो होती है x इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2n माइनस 1। यहां पर x तो डिस्प्लेसमेंट ही है, x nth बोलते हैं। क्या बोलते हैं, nth, मतलब nवें सेकंड में, फर्स्ट सेकंड, थर्ड सेकंड, फोर्थ सेकंड, 9th सेकंड, 10th सेकंड, ऐसे पूछ सकते हैं। u इनिशियल वेलोसिटी वही है, a एक्सेलरेशन, n क्या है, वो सेकंड है जिसमें पूछा गया है। 10 में पूछा तो 10 लगा देंगे, 9 पूछा तो 9 लगा देंगे, ना। ये 4 इक्वेशन हमारी हैं बेसिक्स, है ना। अब ये 4 इक्वेशन बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं। तो पहला न्यूमेरिकल हम लोग करेंगे, देखिए क्या है। अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। फाइंड, क्या निकालना है आपको, फाइनल वेलोसिटी निकालनी और डिस्टेंस टेबल निकालनी है। तो आपको देखना सबसे पहले गिवन दैट, जो भी गिवन है वो लिखना है आपको। क्या लिखना है, गिवन दैट। इक्वेशन बचाने के तरीके क्या है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। जब कोई बॉडी स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट होती है, रेस्ट से स्टार्ट होती है, यू क्या होगा, 0 होगा, इनिशियल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। ये ध्यान रखना इस बात का। और एक्सेलरेशन कितना दिया है, 2 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, टाइम दिया है 10 सेकेंड। अब बताइए, हमने बताया था ना यहाँ पर u, a और t दिया हुआ है और v पूछा है, तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे, फर्स्ट इक्वेशन लग सकती है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू तो 0 है, 2 और टाइम t 10, कितना, 20 मीटर पर सेकेंड। पहला आंसर आ गया। सेकेंड आंसर के लिए क्या, डिस्टेंस निकालनी है आपको। अब डिस्टेंस या तो सेकेंड इक्वेशन से निकाल सकते हैं या थर्ड से निकाल सकते हैं। इसमें क्या लगेगी, इसमें कोई भी लगा सकते हैं आप चाहे तो सेकंड लगाना ज्यादा बेहतर है। तो देखिए सेकंड क्या होगी, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। u 0 है तो टाइम से u 0 इंटू 10 प्लस 1/2 इंटू 2 इंटू टाइम 10 और इसका स्क्वायर। 2 कट जाएगा, 0 0 हो जाएगा, 0 प्लस 100 तो क्या होगा, 100 हो जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 होता है। x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 मीटर। डिस्टेंस है तो मीटर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आसान। ऐसे पहले आसान करेंगे फिर टफ क्वेश्चन करेंगे, है ना। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है,
अ ट्रेन मूविंग एट 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि मूव हो रही है, स्टार्टिंग में क्या है, मूव हो रही, रेस्ट नहीं दिया यहाँ पर। तो कौन सी वेलोसिटी है ये, गिवन दैट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, गिवन दैट u इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेट एट 0.5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। ये क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कितना दिया है, ए 0.5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और टाइम दिया है 20 सेकेंड, सॉरी, टाइम दिया 20 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। अब डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, या तो सेकेंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन। क्या सेकेंड इक्वेशन लगा सकते हैं, लगा सकते हैं, तो लगा दी। सेकेंड इक्वेशन क्या होती है, सेकेंड इक्वेशन होती है x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू दिया है 15, टाइम कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन 0.5 दिया हुआ है, और टाइम कितना दिया है 20 का स्क्वायर, तो 20 इंटू 20 दोबारा लिख देंगे, चलेगा ना। क्या करें, देखिए यहाँ पर पॉइंट हटाया, 0 लगा दिया, ये 20 और 20 कैंसिल आउट हो गया, 15 2 जो होते हैं 30 और एक 0 लगा दिया, प्लस 25 जो होता है 100, तो कितना हो जाएगा 300 प्लस 400, 300 प्लस 100 400 मीटर। आंसर आ गया, है ना, आसान, कोई टफ थोड़ी है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। अब बाइक स्लोज फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड टू 5 मीटर पर सेकेंड ओवर 100 मीटर। अब यहां पर गिवन क्या है, देखिए एक बाइक है, स्लो हो रही है, स्लो हो रही है मतलब क्या है, जब कोई बॉडी की स्पीड कम होती है तो उसको बोलते हैं रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोले, या एक्सेलरेशन नेगेटिव बोले, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। तो देखिए यहां पर क्या है, इनिशियल वेलोसिटी पहले ये होती है, तो u दिया है 25 मीटर पर सेकेंड, v दिया है 5 मीटर पर सेकेंड, और x दिया है 100 मीटर। क्या निकालना है, a निकालना। आप बताइए कौन सी क्वेश्चन लगेगी, कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे, बताइए। फर्स्ट लगा सकते क्या, x की बात नहीं की गई है यहाँ पर, और फर्स्ट वाले में x की बात नहीं करनी, तो फर्स्ट नहीं लगानी है, तो सेकंड लगा सकते हैं या थर्ड। यहाँ पर टाइम भी नहीं दिया हुआ है तो सेकंड नहीं लगा सकते, है ना, तो सेकंड वाले के लिए टाइम चाहिए, तो इसके बाद थर्ड लग जाएगी। थर्ड की क्वेश्चन होती है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। वी कितना दिया है 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये इक्वल टू 25 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए दिया है, ए नहीं दिया हुआ, ए पूछा है ना, ए पूछा है, और डिस्टेंस दिया है 100। ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 प्लस 200a, देयरफॉर 200a इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 625, ये कितना होगा, ये होगा 600, है ना। तो a कितना हो जाएगा, माइनस में होगा, ये 25 छोटा है 625 बड़ा है, तो माइनस 600 कितना हो जाएगा, 600 माइनस में डिवाइड बाई 200, 0 0 काट दिया गया, 2 1 जा 2 3 जा, तो माइनस में 3 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, ये आंसर आ गया। बोला था ना पहले कि रिटार्डेशन होगा जब किसी बॉडी की स्पीड कम होती है समय के साथ, टाइम के साथ, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन बोलते हैं। आंसर में हमने कैलकुलेशन करके निकाल दिया नेगेटिव, इसका मतलब अगर नेगेटिव नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपने मिस्टेक की, इसका मतलब, है ना। अभी नेगेटिव आ गया तो हमारा सही है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लिख लेना बाद में। अब बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड, है ना। रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले पकड़ेंगे रेस्ट से, अगर स्टार्ट हो रहा है तो u इक्वल टू 0 लिख देंगे सबसे पहले। गिवन दैट में क्या करेंगे, गिवन दैट में सबसे पहले u 0 कर देंगे, 0। एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर, a दिया हुआ है 4 मीटर पर स्क्वायर सेकंड। फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन द 5th सेकंड, 5th सेकंड पूछा है, यानी nth सेकंड वाला केस है ये। तो क्या निकालना है, xn निकालना है, क्या निकालना है, x5 निकालना है। एक्चुअली क्या फार्मूला था xnth वाला, xnth का फार्मूला था u प्लस a बाई 2 और 2n माइनस 1। अब देखिए n यहाँ क्या रख दिया है, 5th लिखा हुआ है, तो x5 बोल देंगे, क्या बोलेंगे, x5 इक्वल टू
ये एक यू कितना दिया है 4, नहीं यू दिया 0 ना, ये 0 दिया है, प्लस ए कितना दिया है 4/2 और 2 × 5 -1 है ना, ए दिया 5 तो कितना हो जाएगा ये 0 प्लस ये काट लिया जाएगा 2 2 2 और 8 5 2 10 -1 यानी 2 × 9 कितना हो जाएगा 18 मीटर। ये n सेकंड में है। अगर टोटल डिस्टेंस पूछते तो आपको सेकंड इक्वेशन लगानी पड़ती है ना, इन बातों का ध्यान रखना है। पकड़ना कैसे क्वेश्चन कि n सेकंड दिया है तो फोर्थ नेक्स्ट अदर वाली इक्वेशन फोर्थ नहीं बोलेंगे उसको, अदर इक्वेशन। अगर पूछता 5 सेकंड में तो सेकंड इक्वेशन लगाते, जो कि इसकी वैल्यू ज़्यादा आती है ना हमेशा। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल है, अ बॉडी मूविंग एट 25 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है मूव हो रही 25 पे है ना, यानी कि u दिया, गिवन दैट में क्या करेंगे सबसे पहले, गिवन दैट u इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकेंड, रिटार्डेड यूनिफॉर्मली एट 5 मीटर पर सेकेंड। ए कितना दिया है 5 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब रिटार्डेशन दे दिया है तो यहां पर क्या करेंगे ए माइनस ले लेंगे, ये लेना पड़ेगा आपको। अगर कहीं पर रिटार्डेशन दिया तो ए विल बी माइनस, एक्सेशन दिया होता तो पॉजिटिव। फाइंड टाइम टू टेक, टाइम टेकन टू स्टॉप, यानी स्टॉप होने के बाद कौन सी वैल्यू 0 होगी, स्टॉप होने पर v इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये बात का ध्यान रखना है कि जब कोई बॉडी लास्ट में स्टॉप होगी तो v कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। यानी v का हिंट दिया है, डायरेक्ट नहीं दिया कि 0 है, हिंट दिया हो क्या स्टॉप हो जाएगा। ये u दिया है, v दिया है, a दिया है, क्या निकालना है आपको, टाइम निकालना है। कौन सी क्वेश्चन, फर्स्ट सेकंड या थर्ड, फर्स्ट लग सकती है, सेकंड भी लग सकती है ना, तो फर्स्ट लगा दिए। सेकंड लग सकती है क्या, सेकंड इसमें नहीं लगेगी फिलहाल। चलिए तो फर्स्ट लगाइए, फर्स्ट की क्वेश्चन क्या है, v इक्वल टू यू प्लस 80, u कितना दिया है 25 दिया है, v 0 दिया है यहाँ पर, u 25 दिया है और प्लस ये कितना दिया है -5 दिया है और टाइम दिया कितना, टाइम पूछा है कि नहीं। तो ये हो जाएगा 25 - 5t इक्वल टू 0 है ना, 5 टू इधर भेजेंगे तो 5t इधर आ जाएगा इक्वल टू 25, माइनस तो हो जाएगा प्लस जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा 25/5 यानी कि 5 सेकेंड। कितना आंसर आएगा 5 सेकेंड। ये पहला पार्ट आ गया। दूसरा पार्ट पूछा डिस्टेंस कवर्ड बिफोर स्टॉपिंग, स्टॉप होने से पहले कितनी दूर चली वो, कितनी डिस्टेंस कवर्ड की। तो बी पार्ट में क्या पूछा, x पूछ लिया है सेम क्वेश्चन से। कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे, क्या सेकंड लग सकती है, देखिए लगाइए सेकंड। x इक्वल टू यू कितना दिया है 25 और टाइम कितना दिया है, अभी हमने टाइम निकाल लिया है। चूंकि टाइम निकाल लिया है इसलिए सेकंड लगा सकते हैं। अगर डायरेक्ट सेकंड क्वेश्चन पूछते और फर्स्ट नहीं पूछा जाता तो थर्ड लगाना पड़ती है आपको, थर्ड से भी हो जाती है। जहाँ जहाँ फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन एक साथ काम करती है वहाँ पर थर्ड अकेले काम करती है वो काम, ध्यान रखना इस बात का। तो चूंकि यहाँ पर टाइम निकाल चुके हैं तो सेकंड क्वेश्चन लगा सकते हैं। टाइम कितना दिया है 5 प्लस 1/2 ए दिया है -5 और टाइम 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर है ना। x इक्वल टू जाएगा, x इक्वल टू 25 5 जब 125, यहाँ पर माइनस लगाना पड़ेगा, पहले आ जाएगा ये, और 1/2 इंटू 5 ऑफ इंटू 25 है ना। x इक्वल टू जाएगा 125 माइनस ये काटेंगे 2.5 हो जाएगा। अब 25 को मल्टीप्लाई करेंगे, 25 का स्क्वायर होता है 625, कितना होता है 625 है ना, और एक के बाद पॉइंट 62.5 आएगा है ना। तो x इक्वल टू हो जाएगा क्या 62.5 से 125, ये 125 से 62.5 माइनस कर दिए, कितना आएगा, ये डबल तो है इसका, तो 62.5 ही आंसर आएगा। इतनी डिस्टेंस कवर करेगा है ना, 125 माइनस कर लीजिए, इतनी आएगा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अ पार्टिकल स्टार्ट विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन दैट चाहे लिखने चाहे तो यहाँ लिख लो तो अच्छा रहेगा। गिवन दैट क्या दिया हुआ बेटा, इनिशियल वेलोसिटी दी u इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। अलॉन्ग अ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मान लेते हैं किसी को भी, एंड इट एक्सीलरेट यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 0.6, ए दिया हुआ है कितना 0.60 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा एक्चुअली है ना। पहला पार्ट पूछा है, फर्स्ट
फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट इन द फर्स्ट 3 सेकंड, पहले 3 सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल होगी ना। तो कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे, सेकंड लगा दिए, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। u कितना दिया है, 3 दिया हुआ है, टाइम यहां पर दिया है 3 सेकंड, 3 प्लस 1/2, ये दिया है 0.60 लगाएं या 6 लगा दें चलेगा, है ना, इनटू टाइम दिया है 3 का स्क्वायर। तो x इक्वल टू जाएगा हमारा u 3 3 9 प्लस 1/2 इंटू 0.6 काट लीजिए, है ना। ना 0.60 को 0.6 लिखेंगे तो एक कम आएगा, 0 और क्या है ये, तो 1 है ना, 1/2 को 1/2 इंटू 0.6 इंटू 9, है ना, पॉइंट रहा है 0 लगा दिए यहां पर। कितने से काटेंगे, चलिए 9 प्लस 9 6 जा 54, है ना, 54 डिवाइड बाई 22 से काट लीजिए, 27 जा और 10 जा, तो 9 प्लस 27 बाई 10 कितना होगा, 2.7 हो जाएगा, 2.7 आंसर हो जाएगा, 11.7 आ जाएगा क्या, मीटर। सेकेंड पार्ट में पूछा है हाउ मच टाइम इट डज टेक टू रीच द वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी v इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। कौन सी क्वेश्चन लगाएं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, फर्स्ट लग सकती है, कौन सी होती है फर्स्ट क्वेश्चन, v इक्वल टू यू प्लस 80, v कितना दिया है 9 दिया हुआ है यहाँ पर, इक्वल टू u ऑलरेडी 3 दिया है, प्लस a कितना दिया हुआ है, a कितना दिया है 0.6 और टाइम हमसे पूछा है, अरे ठीक 0.60 को 0.6 भी लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं इसकी। चलिए तो 3 इधर भेज देंगे, 9 माइनस 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0.6 t, ठीक है, तो 0.6 t इक्वल टू 6 माइनस 3 6 होता है, तो t इक्वल टू हो जाएगा 6 बाई 0.6, पॉइंट आया जो लगा दिया, 6 बन जा 6 10 जा, यानी टाइम कितना आया 10 सेकेंड आया। अगला पार्ट पूछा है हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन रीचिंग द वेलोसिटी ऑफ 9 मीटर पर सेकेंड, सेकेंड इसी वाले क्वेश्चन में 9 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी पहुंचने में कितना टाइम लगे, कितना डिस्टेंस ट्रेवल होगी, है ना, डिस्टेंस पूछी यहाँ पर इसी क्वेश्चन में। तो डिस्टेंस क्या निकालेंगे, सेकंड क्वेश्चन लगाए थर्ड, सेकंड लगा दिए x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर टाइम नहीं निकाला होता तो हम डायरेक्ट थर्ड क्वेश्चन लगा के भी निकाल सकते थे ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, u दिया है 3 इंटू टाइम 10 आ गया है, प्लस 1/2 इंटू 0.6 इंटू टाइम 10 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो x इक्वल टू 30 हो जाएगा, प्लस पॉइंट है जो लगा दिया, तो ये हो जाएगा हमारा 6 इंटू 100 600 हो जाएगा, डिवाइड बाई 20 हो जाएगा, 0 काट दिया, 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 3 जा, तो 30 प्लस 30 दैट इज 60 मीटर, आंसर आ गया। ये आपका सभी क्वेश्चन करेंगे सब। इस न्यूमेरिकल को करने से पहले एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, क्या, देखिए कह रहा अब है ना, वॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, है ना, वर्टिकली अपवर्ड मतलब इस तरह से। अब तक जो न्यूमेरिकल कर रहे थे हम लोग वो हॉरिजॉन्टल मोशन में था, वो क्या था, हॉरिजॉन्टल मोशन में था। जब मोशन वर्टिकली होता है ऑन अर्थ, तो ये क्वेश्चन मोशन तीनों हैं, क्या है, v इक्वल टू यू टी प्लस हाफ सॉरी u प्लस ए टी, और दूसरी क्या है, x इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। ध्यान ये रखना जब भी वर्टिकल मोशन होगा तो वर्टिकल मोशन के लिए दो चीजें चेंज होंगी, एक तो g हो जाएगा, एक को हम g बोल देंगे। g क्या है, एक्सेलरेशन तो है ही ड्यू टू ग्रेविटी, क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो ध्यान दीजिए, ये जब बॉडी ऊपर जाएगी तो नेगेटिव लेंगे और नीचे आएगी तो पॉजिटिव। क्यों लेंगे ऐसा, पता है आपको, एक्सेलरेशन है ना, जब कोई बॉडी ऊपर जाएगी तो स्पीड उसकी कम होगी। इस फार्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का, ए वी माइनस यू अपॉन जी, है ना, तो v कम होती जाएगी, v कम होगी, इसका मतलब क्या है, नेगेटिव आएगा, है ना, जो नीचे आते हुए बढ़ती है, कोई बॉडी नीचे फेंकिए, ड्रॉप करिए ऊपर से हाइट से, तो नीचे आते हुए वेलोसिटी बढ़ती है, इसलिए g पॉजिटिव लिया जाता है ना, याद रहेगा।
तो क्या होगा चिन्ह की v के क्वेश्चन जाए v इक्वल टू यू प्लस जी टी हो जाएगा फार्मूला। सेकंड वाले के h को सॉरी, और दूसरा बात क्या, a को g बोल देंगे और x को डिस्प्लेसमेंट को हाइट बोल देंगे, है ना। तो क्या हो जाएगा h इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, है ना। a को g और x को h बोल देंगे, है ना। अब जाहिर सी बात है कि बॉडी नीचे आएगी तो एक्सप्रेशन बढ़ेगा, पॉजिटिव एक्सप्रेशन होगा, ऊपर जाएगी तो नेगेटिव एक्सप्रेशन होगा, उसको हम रिटार्डेशन बोल देते हैं। अब क्वेश्चन दिया हुआ, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड इट गोज थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 19.6 मीटर, है ना। एक बॉडी है, बॉल है, ऊपर फेंकी गई है और 19.6 मीटर हाइट तक पहुंचती है ना। तो हाइट कितनी है, h इक्वल टू 19.6 मीटर हाइट तक पहुंचती है। फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल, u निकालना है आपको, एंड टाइम क्या पूछा है, इनिशियल वेलोसिटी एट द टाइम पूछा, टाइम टेकन बाय इट टू राइज द हाइट ऑफ हाईएस्ट पॉइंट, है ना। तो टाइम भी पूछा है इसमें। अब हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंची मतलब कितनी ऊपर जाएगी, इसका मतलब हाईएस्ट पॉइंट पर, हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी जीरो जाती है, पता ना, कोई बॉडी ऊपर फेंकेंगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या है, हाईएस्ट पॉइंट उसको बोलते हैं जहां पर वेलोसिटी जीरो जाती है, यानी v इक्वल टू जीरो हो जाएगा। v कितना होगा, जीरो होगा। अब इसको छोड़ दिए, सेकंड पार्ट है इसका। ये पहले पार्ट में h दिया मतलब x दिया हुआ, u दिया है, v दिया है, कौन सी क्वेश्चन लगाएंगे, क्या फर्स्ट लगेगी, क्या पूछा है फर्स्ट वाले में, फर्स्ट पार्ट में पूछा है फाइंड द इनिशियल वेलोसिटी u पूछा है, तो आपको टाइम की बात नहीं की पहले वाले केस में ना, तो फर्स्ट तो लगेगी नहीं, सेकंड लग सकता है, सेकंड में टाइम पूछा गया है, टाइम की बात हुई तो सेकंड में थर्ड लगाइए, क्या होगी थर्ड, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax या 2ax को क्या बोल देंगे, gh बोल देंगे यहाँ पर, v स्क्वायर इक्वल टू जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2gh, जब वर्टिकल मोशन होगा तो u जीरो v जीरो है, u कितना है 9.8 इंटू 19.6, है ना, सही तो है, सब कुछ दिया है, यू स्क्वायर निकालना है ना, क्या हो जाएगा, इसको दल लेंगे, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 19.6 इंटू 19.6 दो बार दिया हुआ है कि नहीं, ये स्क्वायर दिया हुआ यू का, यू लगाएंगे क्या होगा, अंडरवुड में 19.6 का स्क्वायर, अंडरवुड से बाहर निकाल दो 19.6 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी आ जाएगी, है आसान ना, टफ थोड़ी है। सेकंड पार्ट में टाइम पूछा गया है, अब यू पता है आपको, टाइम निकाल लीजिए, कौन सी क्वेश्चन फर्स्ट लगा दी जाए, फर्स्ट क्या होती है, v इक्वल टू यू प्लस जी टी, तो v हमारा जीरो दिया है, u 19.6 निकाल लिया हमने अभी, प्लस 9.8 इंटू टाइम पूछा है ना। अब ऊपर जा रही तो ऊपर जाने पर जी माइनस होगा नहीं माइनस, ऊपर जाने पर जी माइनस होगा, यहाँ पर भी वही काम करेंगे, यहाँ पर भी ऊपर जाने पर माइनस होगा, तो माइनस होगा, इधर आ गया तो प्लस हो जाएगा, है ना। चलिए तो हो जाएगा 19.6 इक्वल टू 9.8t, तो t इक्वल टू हो जाएगा 19.6 डिवाइड बाई 9.8, ये 9.8 का डबल होता है एक्चुअली 2 सेकेंड। कहीं पर भी किसी भी न्यूमेरिकल में 19.6 दिया हो, इसके अंदर g की वैल्यू 9.8 लगेगी, और 19.6 जो है 9.8 का डबल होता है ना, 19.6 या 39.2 4 टाइम्स होता है। इस तरह से क्वेश्चन पहचानने रहते हैं, ठीक है, कर लीजिए इसको जरा। ग्राफ को न्यूमेरिकल है ना, क्या है, वुमन स्टार्ट फ्रॉम हर होम एट 9 AM, एक महिला है जो अपने घर से सुबह 9 बजे चलना स्टार्ट करती है, वॉक्स विद द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वॉक कर रही है, ऑन ए स्ट्रेट रोड, स्ट्रेट रोड मतलब क्या है, स्ट्रेट रोड पर 5 किलोमीटर पर आवर से चल रही है, सीधा रोड है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे, उसका ऑफिस कितना है 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर दूर है। स्टेज एट द ऑफिस अप टू 5 PM, 5 बजे तक ऑफिस में रहती है, मतलब क्या है, सुबह 9 बजे घर से निकलती है, ऑफिस पहुंचने के बाद 5 बजे तक ऑफिस में रहती है, इसका मतलब उस टाइम मोशन कैसा होगा, रेस्ट होगा, मोशन कैसे होगा, मोशन होगा ही नहीं, मतलब जो वुमेन है वो क्या रेस्ट पे होगी, तो रेस्ट वाला ग्राफ बनेगा। एंड रिटर्न्स होम बाई एन ऑटो विद स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, वापस आती है ऑटो से जिसकी स्पीड कितनी है 25 किलोमीटर पर आवर है। चूज द सुटेबल ग्राफ स्केल्स एंड प्लॉट द एक्टिव ग्राफ,
इसके मोशन का एक्सटी ग्राफ बनाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले एक्सटी ग्राफ बनाने के लिए आपको दो चीज़ें पता होना चाहिए कि टोटल डिस्टेंस कितनी दी हुई है। टोटल डिस्टेंस दी है, ऑफिस की डिस्टेंस कितनी है 2.5 किलोमीटर, यानी कि 2.5 किलोमीटर ऑफिस की डिस्टेंस है कि नहीं। ऑफिस में पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, ऑफिस पहुंचने में ये पता होना चाहिए आपको, क्योंकि एक्सटी ग्राफ इस तरह बनता है, इधर एक्स होता है डिस्प्लेसमेंट, इधर टाइम होता है ना। तो आपको एक्स तो पता है, टाइम नहीं पता है कि कितना टाइम लगेगा पहुंचने में, चलने का टाइम और वापस आने टाइम। ऑफिस में तो रेस्ट पे रहेगी। तो हम अगर T1 निकाल लें हैं जाने का टाइम, कैसे निकालेंगे। T1 का फार्मूला कैसे बनेगा, वेलोसिटी इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो T कितना हो जाएगा यहाँ से, T इक्वल टू हो जाएगा x अपॉन v। तो x अपॉन v1, तो T1 कितना आएगा, x है 2.5 किलोमीटर और v1 कितना है 5 किलोमीटर पर आवर। तो देखिए 2.5 2 जा 5 होता है कि 1/2 आवर में आएगा टाइम, क्योंकि किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है इसलिए ना। या फिर इसको 30 मिनट बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं 30 मिनट से बोल सकते हैं। वापस आने का टाइम T2 कितना होगा, x अपॉन v2। डिस्टेंस तो बराबर रहेगी, घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने में डिस्टेंस तो बराबर रहेगी। डिस्टेंस बराबर रहेगी तो 2.5 डिवाइड बाई 25, तो पॉइंट हटाया जो लगा दिया 25 10 जाए, यानी 1/10 आर, 1/10 आवर बोले, या 60/10, 60/10 यानी कि 6 मिनट हो गए। तो इसको भी मिनट्स में कन्वर्ट कर लिया। अब ग्राफ बनाएंगे। देखिए ग्राफ कैसे बनेगा। ग्राफ हमको एक्सटी ग्राफ बनाना है। एक्सटी ग्राफ का मतलब ये, अगर हम स्केल मानेंगे तो 2.5, स्केल मानने का तरीका क्या होता है, देखिए स्केल अगर यहाँ पर माने तो देखिए 2.5 टोटल है, तो हम 5.5 किलोमीटर, 0.5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मान लेते हैं। चलिए एक्स स्केल पर क्या होगा, 0.5 किलोमीटर को 1 सेंटीमीटर मानते हैं, तो 2.5 किलोमीटर कितना हो जाएगा, यहाँ से निकालेंगे 1 किलोमीटर इक्वल टू 1/0.5 सेंटीमीटर। तो 2.5 किलोमीटर क्या हो जाएगा, 2.5 डिवाइड बाई 0.5 सेंटीमीटर। पॉइंट आया 0 लगा दिया, पॉइंट आया ऊपर 5 5 जा 5 जा, कितना हो 5 सेंटीमीटर होगा, सही है। और टाइम एक्सिस पर टी एक्सिस पर क्या करेंगे हम लोग, टी एक्सिस पर 1 ये ले लिया हमने, वाई एक्सिस पर ही हो गया। पॉइंट 5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 यहाँ तक हो गया, ठीक है। यहाँ पर 9 बजे यहाँ पर महिला घर पर अपने, और 10 बजे यहाँ पर होगी, 11 बजे यहाँ होगी, 12, 1, 2, 3, 4, 5 बजे ऑफिस से निकलती है कि नहीं। तो इतना बड़ा ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। या यहाँ भी एक्स एक्सिस पर भी हम क्या करें, एक्स एक्सिस पर भी हम सेम ही मान सकते हैं, एक्स एक्सिस पर भी हम सेम मान सकते हैं। 0.5 आवर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं ना। तो 1 आवर कितना हो जाएगा, 1/0.5 सेंटीमीटर, यानी कि 2 सेंटीमीटर, है ना। तो हम क्या करें, देखिए अगर 9 बजे महिला घर पर है तो 10 बजे कहाँ होगी, 9:30 यहाँ पर होगी, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 और 5 बजे तो ऑफिस में रहती है ना। अब जब 9 बजे चलना स्टार्ट होता है तो टाइम कितना लगता है पहुंचने में, आधा घंटा लगता है। कितना टाइम लग रहा है, पहुंचने में 30 मिनट लग रहा है। 9:30 पर वो ऑफिस पहुंच जाती है। 9:30 क्या हो रहा है, 9:30, 9 बजे यहाँ पर है, 9:30 ये, तो 9:30 ऑफिस मतलब ये होगा। मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन है, बताया ना। घर से ऑफिस जाने का मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म वॉक कर रही तो यूनिफॉर्म मोशन होगा। उसके बाद 5 बजे तक वो रेस्ट पे रहती है, 5 बजे तक ऑफिस में रहती है। 5 बजे तक क्या करेंगे हम लोग, रेस्ट मान लेंगे इसको। और 5 बजे चलना स्टार्ट होती है, 5 बजकर
10 मिनट लगते घर आने में, तो 5:10 कहाँ होगा, 5 हो रहा है, 5:30 यहाँ हो रहा है, यहाँ मान लेते हैं पर। ये मोशन में कैसा है, ये मोशन में हमारा यूनिफॉर्म है, 5:10 यहाँ आ जाता है। ये आपका एक्स ग्राफ बन गया। कैसे बन गया, एक्स ग्राफ ऑफ वुमेन। बना लो, आया समझ नहीं आया, रिकॉर्डिंग समझ, अलग कुछ नहीं हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ग्राफ के बेस पर ही। क्या ड्रंकार्ड वॉकिंग इन अ नैरो लेन, ड्रंकार्ड मतलब पियक्कड़ है जो कि नैरो रोड पर, नैरो लेन पर जा रहा है, टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड, 1 2 3 4 5 कदम आगे जाता है, और 1 2 3 कदम पीछे चल जाता है, फॉरवर्ड अगेन 5 कदम आगे, 5 स्टेप्स आगे, एंड फिर 3 कदम पीछे आ जाता है, एंड सो ऑन, है ना, आगे फिर से इस तरह चलता है। एक स्टेप, ईच स्टेप टेक्स 1 मीटर लॉन्ग, ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग, हर स्टेप की लंबाई कितनी, 1 मीटर है, एंड रिक्वायर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड लग रहा है इसमें, है कि नहीं। प्लॉट द एक्सटी ग्राफ, एक्सटी ग्राफ प्लॉट करना है ऑफ इज मोशन, इसके मोशन का, है ना। तो ग्राफ बनाएंगे पहले, उसके बाद निकालेंगे। और हाँ, उसके बाद कह रहा है डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द डंकार टेक्स टू फॉल इन 30 मीटर पिट अवे फ्रॉम द रेस्ट। जहाँ से चलना स्टार्ट हुआ है वहाँ से 13 मीटर दूर पर एक गड्ढा है, पिट है, क्या है, पिट है, वहाँ पर गिरने में कितना समय लगेगा, वहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा, ये पूछा है। तो देखिए एसटी ग्राफ बनाएंगे पहले इसका। एक हम लमसम आइडिया मान लेते हैं, एसटी ग्राफ बनाएंगे इसका हम लोग। ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पर थोड़ा ज़्यादा ले लेते हैं, हमको पता नहीं भी कितना टाइम लगेगा, है ना, हमको पता नहीं कितना टाइम लगेगा, थोड़ा लंबा ग्राफ लेते हैं एक्सिस पर। इधर टाइम टी होगा, इधर क्या डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स। अब देखिए 5 कदम आगे मतलब क्या है, यहां से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, तो पहली बार में यहां पहुंचा, कितना समय लगेगा, टाइम कितना लगेगा, 1 2 3 4 5 सेकंड लेंगे। पॉइंट कहाँ मिलेगा, दोनों लाइंस को बना देंगे, मिला देंगे, दोनों लाइंस के परपेंडिकुलर को मिला देंगे अगर हम, ये पॉइंट मिलेगा हमको। मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म मोशन बता ही रहा है कि यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है ना, तो कुछ इस तरह चलेगा। अब 3 स्टेप पीछे आ रहा है, 5 कदम आगे जा रहा है और 3 स्टेप पीछे आ रहा है। 3 स्टेप पीछे आने में होगा क्या, ध्यान देने वाली बात यह है कि डिस्प्लेसमेंट बैक साइड जाएगा और टाइम हमेशा आगे बढ़ेगा, टाइम तो वापस आ नहीं सकता, टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो कितना, 1 2 3 कदम 3 सेकेंड, और 3 माइनस का 1 2 3 1 2 3, ये आ गया, है ना, ये पॉइंट मिलेगा। तो पॉइंट हम डायरेक्ट मिला लें, ऐसी ग्राफ ना बनाए तो भी चलेगा। मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा और उल्टी डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब कितना टाइम हो गया, देखो यहां से कितना हो गया टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, वही पॉइंट लेंगे जहां पर तब पहुंचेगा। अगले 5 सेकंड में क्या होगा, फिर 5 कदम आगे जाएगा, 5 कदम आगे जाएगा, तो क्या है, यहाँ से 5, यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 2 है, ये 5 है, अब यहाँ से 5 कितना होगा, 2 और 5 7 होगा, तो 7 कितना, 5 6 7, यहाँ तक होगा। तो यहाँ तक मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट यहाँ मिलेगा आपके 13 पर, है ना। इसको ग्राफिकली शो कर देंगे, 13 मीटर, है ना, 8 और 5 13, फिर 3 कदम पीछे, मतलब 3 सेकंड, टाइम तो कितना लगेगा, 3 सेकंड लगेगा, 1 2 3 मतलब क्या है, 14 15 16 सेकंड में यहाँ पर होगा। और बैक बढ़ जाएंगे, 4 माइनस 7 माइनस 4 3 कितना आएगा, 4, 1 2 हो गया, 2 2 4 ही हो गया। तो कुछ यहाँ पर होगा, देखिए ग्राफ कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा, 1 2 3, सही है। फिर 5 कदम आगे, 16 17 18 19 20 21 कहाँ, 21 पे, है ना।
21, ये कितना हो जाएगा, ये 4 और 5 9, 9 कुछ यहाँ पर आएगा, तो 9 की लाइन ये जा रही है और 21 लाइन ये है ना, इसको मिला दिया जाएगा डायरेक्ट। कितना पहुंचा, 9 पे पहुंचा है अभी। 9 माइनस 3, 3 कदम फिर पीछे 6, तो 6 कुछ यहाँ पर 9 माइनस 3 6, तो 7 ये 6 यहाँ पर होगा। और 24 21 22 23 24 यहाँ पर होगा ना, तो 6 का ये आएगी लाइन, ये कुछ यहाँ पर आएगा। फिर 5 प्लस करेंगे तो 6 और 5 11, 11 कहाँ होगा, यहाँ होगा। और 24 और 5 29 हो जाएगा, 25 26 27 28 29, ये लाइन कहाँ जाएगी, देखिए यहाँ जाएगी कुछ ना। फिर 13 मीटर आगे है गड्ढा है ना, कहाँ है गड्ढा, गड्ढा है 13 मीटर आगे, तो 13 मीटर में यहाँ मान लेते हैं, है ना। फिर -3 करेंगे, कितने पहुंचा, 11 माइनस 3 कितना होगा, 10 होगा ना, नहीं 11 माइनस 3 कितना होगा, 8 होगा ना, 8 कुछ यहाँ पर होगा, 8 लाइन ये आ रही है, और यहाँ पर 3 आगे बढ़ेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा 25 3 29 3 और 32 1 2 3, ये होगा लाइन। कितना हो जाएगा टाइम, 29 31 30 31 32, और इसके बाद 32 प्लस 5 कितना होगा, यहाँ 5 करो, और टाइम कितना, डिस्प्ले कितना होगा, 8 और 5 13, 8 और 5 13, कितना होगा, 8 और 5 13, 32 33 34 35 36 37 है ना, 37 यहाँ पर कुछ होगा, ये लाइन यहाँ जाएगी, और 13 लाइन कहाँ आएगी, कुछ यहाँ पर आएगी। यहाँ पर मिल गया गड्ढा, क्या मिला यहाँ पर, यहाँ मिला पिट, वहाँ पर गिर गया, वापस थोड़ी आएगा। अब कितना समय लगेगा पहुँचने में, कितना समय लगा पहुँचने में, अब टाइम देखेंगे, यहाँ पर टाइम कितना आ रहा है, टाइम पहले बता चुके हैं कितना आ गया, ये 37 का आंसर याद रखना इसका, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते